तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे, अगर आपने अपने N8N को सेल्फ होस्ट करा हुआ है और उससे गूगल शीट या गूगल की कोई और एप्लीकेशन अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसमें मैं अभी अपना पैनल जो खोल के दिखाऊंगा N8N का, उसके अंदर मैंने पहले से कनेक्ट करा, उस कनेक्शंस को हम पहले डिलीट करेंगे और फिर अगेन कनेक्ट करेंगे ताकि आप पूरा एंड टू एंड प्रोसेस और कंसेप्ट समझ सको कि किस तरीके से गूगल शीट सेल्फ होस्ट हमारे जो N8N है उसके अंदर कनेक्ट होती है। क्योंकि जब आप N8N का पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जहाँ पे आप उनका मंथली जो प्राइस लेते हैं, वहाँ पे आप सिंगल क्लिक में उसको अपने आप ऑथेंटिकेट करके कनेक्ट कर सकते हैं। बट सेल्फ होस्टेड में थोड़ा सा मेथड अलग है, उसमें भी ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। तो फर्स्ट थिंग, जिस भी ईमेल या जिसकी शीट को आप ड्राइव को कनेक्ट करना चाहते हैं अपने N8N में, सेम उसी ब्राउज़र में अपने N8N को ओपन करना है। तो चलते हैं सीधे ब्राउज़र में और यहाँ पे हम अपना N8N ओपन करते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, इसमें से कुछ डेमोज जो हमारी पुरानी वीडियो में हमने बनाए थे वो बने हुए। यहाँ से चलते क्रेडेंशियल्स में। क्रेडेंशियल में देखेंगे तो अब मेरे गूगल शीट यहाँ पे कनेक्ट हुई है दो, ठीक है। तो इनको हम पहले डिलीट कर देते हैं। इस वाले को भी, ठीक है। अब हमारे पास इसमें गूगल शीट कनेक्टेड नहीं है कहीं से भी N8N में। और अब चलते हैं हमारे गूगल क्लाउड में, console.cloud.google.com। ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, ऑनलाइन गूगल पर डालेंगे क्लाउड गूगल तो भी आ जाएगा। तो इस तरीके का इसका कुछ पैनल होता है। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ पुराना जो हमें डिलीट करना था। APIs के अंदर में राइट पे जो ये 3 डॉट APIs के अंदर में यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे डेटा एक्सेस है जो ये, सॉरी क्लाइंट्स के अंदर में आएंगे। तो यहाँ पे जो हमने पहले कनेक्ट करने के लिए क्लाइंट्स बनाए हुए ये वो है। तो यहाँ से इनको भी हम डिलीट कर देते हैं, ये सबको, ठीक है। ये सब डेमो के लिए थे, ये भी काम कर रहे थे, इनको मैं डिलीट नहीं कर सकता। बट सपोज आपके पास यहाँ एक भी लिस्ट नहीं है, ओके। तो जो आपको सबसे पहले करना है वो है यहाँ पे शीट पे ऊपर शीट को सर्च करना है, गूगल शीट API में जाना है और यहाँ पे अनेबल का ऑप्शन आ रहा होगा। मेरे में पहले से अनेबल्ड है तो यहाँ पे इसलिए दिखा रहा है API अनेबल्ड। आपके पास अनेबल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। सेम जैसे मैंने गूगल शीट के लिए करा, आप गूगल डॉक्स के लिए देखिए यहाँ पे अनेबल इसको कर सकते हैं। गूगल डॉक्स हो गए या इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन या Gmail भी हो। तो अगर मैं Gmail के लिए जाता हूँ तो सेम Gmail की API, किसी की भी API अगर आपको अनेबल करनी है, उसको N8N में कनेक्ट करना है तो आपको इसी तरीके से यहाँ पे करना होगा। यहाँ से इसको अनेबल जब मैंने कर रखा है, ठीक है। तो वो एप्लीकेशंस अनेबल्ड होनी चाहिए फर्स्ट थिंग। जैसे ही जो भी एप्लीकेशन आपको कनेक्ट करनी है अपने N8N में वो अनेबल्ड हो गई, उसके बाद अगेन API एंड सर्विसेज में आके और वाले जो हमको कनेक्ट करना, क्योंकि आप जब देखेंगे अब मान लो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं न्यू क्रिएट क्रेडेंशियल पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने डाला शीट। तो आप देखेंगे तो गूगल शीट OAuth2 API से ही कनेक्ट हो सकती है। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे आप जब देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, किसी भी जिस Gmail से आप कर रहे हैं उसका नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो जो मेथड है हमारा वो है OAuth। तो यहाँ पे जब हम जाएंगे OAuth के अंदर में और यहाँ पे क्लाइंट्स में जाएंगे, अब यहाँ पे आपको करना है क्रिएट क्लाइंट, ठीक है। फर्स्ट थिंग इनेबल द एप्लीकेशन, देन क्रिएट क्लाइंट। क्लाइंट को जब हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएगा वेब एप्लीकेशन, क्योंकि हमारा जो N8N है वो एक वेब एप्लीकेशन मतलब वेब पे होस्टेड है। तो यहाँ पे उसका नाम दे देंगे हम N8N शीट कनेक्शन डेमो, ताकि मैं इसको बाद में डिलीट कर सकूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक है ऑथराइज जावास्क्रिप्ट ओरिजिन और ऑथराइज रिडायरेक्ट URL। यहाँ पे देखेंगे रिडायरेक्ट URL यहाँ पे है। तो इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे क्रिएट पे सिंपल क्लिक। कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, बहुत ईजी है ये। क्लाइंट ID ये आपको मिल गई। आपको यहाँ जाना है, क्लाइंट ID को क्लाइंट ID में डाल देना है, क्लाइंट सीक्रेट को क्लाइंट सीक्रेट के अंदर डाल देना है। एंड देन यहाँ पे आ रहा है साइन इन विद गूगल। इसको ऊपर सेव कर देता हूँ और यहाँ पे साइन इन विद गूगल। तो इसलिए मैं ये अब यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन लेगा एक बार, तो इसलिए मैंने कहा था कि सेम ब्राउज़र में आप उसको लॉगिन रखना ताकि इजी रहे। यहाँ पे देखें कनेक्शन एक ही बार में सक्सेसफुल कनेक्टेड, ये यहाँ पे आ गया अकाउंट कनेक्टेड, साइनिंग क्लोज। अब ये मैंने यहाँ पे आपको गूगल शीट कनेक्ट करने के लिए दिखाया है। अब मैं यहाँ से गूगल डॉक अगर मान लो है ये, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसी जो हमने अभी ये
क्लिक कर देता हूँ, दोबारा आप उसको देख भी सकते हैं। क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट को ऐसे कॉपी कर सकते हैं। इसी क्लाइंट आईडी और सीक्रेट से आप कोई भी एप्लीकेशन, मान लो मैं टॉक लिख देता हूँ, गूगल टॉक को भी कनेक्ट कर सकता हूँ। मुझे कुछ और करने की नीड नहीं है। अब क्लाइंट आईडी मैं यहाँ से लूँगा, सेम वही है, और क्लाइंट सीक्रेट में यहाँ से लूँगा। मैंने कोई दोबारा नया क्रिएट नहीं करा है। सिंपल साइन इन, ऑथेंटिकेशन, अलाउ, कनेक्शन सक्सेसफुल। देखिए कितना इजी हो चुका है। अभी ये भी कनेक्ट हो गया, ये देखो दोनों आ गए। बस मेक श्योर नेमिंग सही से रखना, मैंने नेमिंग थोड़ी सी ऐसी दे दी, रैंकिंग ड्रॉप, ठीक है। तो सेम अब ऐसे ही आप जीमेल, मतलब कोई भी एप्लीकेशन सेम इसी मेथड से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो होप अब जो ये कनेक्शन का जो तरीका है ये आपको बहुत क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और अपना रिव्यू ज़रूर देना। और नए कौन सा और टॉपिक है, कोर टॉपिक जो एक सिंगल टॉपिक एनी टाइम आप देखना चाहते हैं, कमेंट करना।